भगवत देह में देह देही का भेद नहीं है। जैसे हमारे शरीर में और जीवात्मा में भेद है, जीवात्मा शरीर में स्थित है, इस प्रकार भगवान के शरीर में कोई आत्मा स्थित नहीं, वो सारा शरीर ही चिन्मय है। हमारा ये देह कभी बनता है और फिर नष्ट होता है, क्योंकि ये भौतिक है। भगवान का देह नित्य चिन्मय है, वो कभी बनता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता, प्रकट होता हुआ सा दिखता है, अजन्मा रहते हुए ही, तिरोधान होता हुआ सा दिखता है, सर्वत्र सदा विद्यमान रहते हुए ही। लीला में वो पारतंत्र स्वीकार करता है, समस्त प्राणी जगत का ईश्वर रहते हुए ही। अजो किसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो किसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माय। इन भगवत देहों में भी अवतार में अंतर होता है। ये लंबा विषय, कोई अंशावतार हैं, कलावतार हैं, मनवंतर अवतार हैं, लीलावतार हैं, युगावतार हैं और स्वयं भगवान है। तो ये जो श्री कृष्ण का इस समय हम स्मरण करने जा रहे हैं, ये स्वयं भगवान का स्मरण है। यद्यपि उन अवतारों में और इन भगवान में तत्वतः कोई अंतर नहीं, परंतु भगवत देह की दृष्टि से स्वयं भगवान में और उनमें लीला भेद से अंतर है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके स्वरूप सौंदर्य का हम कुछ स्मरण करना चाहते हैं। अनेक रूप इनके हैं और सभी रूप एक के ही विविध विलास हैं। इनमें ब्रज के रूप का स्मरण करना है। ब्रज में भगवान सर्वथा और सर्वदा रसमय हैं, कुसुम कोमल हैं। उनमें जहाँ कहीं भी कठोरता के दर्शन होते हैं, वे ऐश्वर्य का कभी प्रसंगवश प्राकट्य होने पर होते हैं, नहीं तो वे बिल्कुल और बिल्कुल रस भरे हैं, उनमें कहीं कठोरता नहीं। तो वे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर अपनी भगवत्ता और सत्ता को, अपनी महत्ता को छिपाकर व्रज में वात्सल्य रस, सख्य रस और माधुर्य रस का बड़ा सुंदर सुधा प्रवाह बहाते हैं। माताएं स्नेह परिप्लुत हृदय से उन्हें वात्सल्य रस के द्वारा भजती हैं। विविध भावों के सखागण उन्हें सख्य भाव से भजते हैं और ब्रज की महाभागा भगवत गत चित्ता, भगवत चित्ता श्री गोपांगनाएं और भगवान की स्वरूप भूताल्हादिनी शक्ति श्री श्री राधा रानी उन्हें परम दिव्य, परमोज्वल, परम त्यागमय, परम रसमय, परम आनंदमय, अत्यंत पवित्र, ऋषिमुनि वांछित, मुक्तगण वांछित परमहंस गणाकर्षी माधुर्य रस के द्वारा सेवन करती है। ऐसे इन भगवान के किसी एक समय के स्वरूप सौंदर्य का हम स्मरण करते हैं। ये बातें थोड़ा सा भगवत देह के संबंध में, भगवान के संबंध में
दिग्दर्शन कराने के लिए कहीं गई। भगवान श्री कृष्ण का वय उम्र 15 वर्ष 4 महीने तक तो बढ़ता है, और 15 वर्ष 4 महीने पूर्ण होने पर फिर वो नित्य नव किशोर के रूप में, नित्य नव वर्धनशील सौंदर्य के रूप में उसी किशोर अवस्था में रह जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के दाढ़ी मूछ नहीं, और वो जो उद्दंड तारुण्य है वो भी नहीं। उनमें बड़ा सुंदर, बड़ा मृदु कोमल, अत्यंत रसपूर्ण, अत्यंत आनंदपूर्ण, महाभावमय नव किशोर रूप रहता है। वे नित्य नव किशोर हैं। श्री राधा रानी की अवस्था 14 वर्ष की रहती है, नित्य नव किशोरी। तो ये जो श्री श्याम सुंदर हैं, ये श्याम सुंदर नित्य रसमय, नित्य आनंदमय, नित्य सौंदर्यमय, और इनके सौंदर्य में एक विशेषता यह है कि जगत के सौंदर्य की भांति ये कभी बासी नहीं होता। इसको देखते देखते चित्त कभी शांत नहीं होता, पूर्ण काम नहीं होता। जितना ही इसको देखा जाता है उतना ही देखने की चाव, उतनी ही नेत्रों की दर्शन पिपासा स्वयमेव स्वाभाविक उत्तरोत्तर अधिकाधिक रूप में बढ़ती रहती है। नित्य नव सौंदर्य का प्राकट्य, नित्य नव सौंदर्य की झांकी इनके स्वरूप सौंदर्य में मिलती है देखने वालों को, ध्यान करने वालों को। इनका वर्ण है नील श्याम उज्जवल आभा युक्त, मने मूलतः नील, नीला, और नीले पर श्याम आभा, और श्याम आभा पर उज्जवल आभा। नीला नव नीरज के समान नीला, और उस पर जैसे बादल में श्यामता रहती है ऐसी श्यामता, परंतु वो श्यामता और नीलापन दोनों उसी रंग में परिवसित नहीं होते। एक बड़ी विचित्र उज्ज्वलतम प्रकाशमय आभा से वो झिलमिलाते रहते हैं। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। भगवान श्री श्याम सुंदर का श्रीअंग नील कमल के समान सुकोमल है, नील मणि के समान सुचिक्कण और प्रकाशमय है, और नव नील नीरद के समान रसपूर्ण है, रसयुक्त है। तो सरस सुकोमल सुचिक्कण प्रकाशमय इनके उस नील श्याम उज्ज्वल आभा युक्त वर्ण देह का वर्ण है। ये वर्ण स्वाभाविक परम तेजोमय परंतु परम शीतल, हजार हजार करोड़ करोड़ सूर्यों का प्रकाश इस देह के आसपास रहता है, चारों ओर घेरे हुए औरा के रूप में, परंतु वो परम सुशीतल है, वो अमृतमय है, रसमय है। भगवान की इस देह कांति का आवरण है पीत वस्त्र। श्री राधा रानी का श्रीअंग का वर्ण है अरुणाभ पीत, उज्ज्वल अरुणाभ पीत, प्रकाशमय लालिमा लिए हुए मृदु पीत रंग।
और इसी रंग का श्री श्याम सुंदर का वो वस्त्र है जो ये सूचित करता है कि राधा रानी का नित्य ही उनके साथ मिलन हो रहा है। तो ये उनका वस्त्र, पीत वस्त्र, ये सूत का बना हुआ नहीं, किसी रेशमी धागे का बना हुआ नहीं, किसी वृक्ष की छाल से निकले हुए सूत का बना हुआ नहीं, किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं। ये भगवान के जितने भी वस्त्र हैं, आभूषण हैं, ये सब के सब चिन्मय हैं, चेतन हैं, रसमय हैं, आनंदमय हैं, भगवत स्वरूप हैं। तो ये जो भगवान का सुंदर, अत्यंत दिव्य, तेजोमय, जो बिजली की कौंध सा पीत वस्त्र है, इस पीत वस्त्र से अंग आच्छादित हैं, ढके हैं, परंतु वो श्रीअंग का जो नवनील श्याम उज्ज्वलाभ जो तेज है, वो इस पीत वर्ण के वस्त्र के अंदर से पीत रंग को साथ मिलाकर एक नव विचित्र वर्ण के रूप में बाहर छिटकता रहता है। बड़ा बड़ा मधुर, बड़ा सुंदर। इस रंग को जिसने कभी देखा वो निहाल हो गया। भगवान श्याम सुंदर इस पीत वस्त्र को धारण किए रहते हैं राधा रानी की स्मृति में, उनकी अनुभूति में, उनके चिर संग की सूचना के लिए। वे बड़े मधुर मनोहर हैं। अब उनका ऊर्ध्व से नीचे के अंगों की ओर हम स्मरण करें। भगवान के श्री श्याम सुंदर, नील सुंदर, नीलमणि, यशोदानंदन, सौंदर्य माधुर्य रस सागर भगवान के मस्तक पर बड़े सुंदर घने कृष्ण घुंघराले केस हैं, अत्यंत काले और घुंघराले। वो केस स्वयं ही आकर्षित करते रहते हैं सबको। भगवान की अलकावली अलिकुल को लज्जित करती है। भगवान की अलकावली के ऊपर एक विचित्र भगवान ने मुकुट पहन रखा है। उस मुकुट में मणियां हैं दिव्य। उस मुकुट में जहां तहां दिव्य स्वर्ण है और उस मुकुट के बीच में मोर की तरह से कभी 3 और कभी 1 मयूर पक्ष, मयूर के चंदुआ वाले पांख भगवान ने अपने मुकुट में धारण कर रखे। मुकुट में आभा है, मुकुट में प्रकाश है, मुकुट में विचित्र वर्ण की बड़ी सुंदर धारा बह रही है। ये मयूर मुकुटी श्री श्याम सुंदर मुकुट के द्वारा और भी सुंदर प्रतीत होते हैं। इनका बड़ा विशाल भाल है, ललाट बड़ा विशाल, बड़ा उन्नत। उस ललाट पर श्री श्याम सुंदर के उस ललाट पर माता ने, फिर सखाओं ने और निकुंज में श्री गोपांगनाओं ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार तिलक बना दिए हैं। तिलकों के कई प्रकार हैं। भगवान के वो अरुण रंग के तिलक हैं। उन तिलकों की द्विविध धारा के बीच में कहीं लाल बिंदु है,
कहीं केसर बिंदु है, कहीं अन्य कोई धातु है। बड़ा सुंदर तिलक भगवान का सुशोभित है नील श्याम भाल पर। भगवान की ललाट से नीचे दोनों तरफ की भ्रकुटियां, ये बड़ी विकट भ्रकुटियां हैं। यहाँ ब्रज में भयंकर टेढ़ेपन का तो काम नहीं, मधुर, बड़ा मृदु, बड़ा आकर्षक वो भौहों का टेढ़ापन है। वो टेढ़ी भौहें सबके मनों को नित्य निरंतर खींचती रहती है अपनी ओर। बरबस खिंच जाता है मनुष्य का मन, जिस पर इन भौहों का तीर चल जाता है। मिंध जाता है उसका हृदय हमेशा के लिए, और उसमें भर जाता है भगवान का दिव्य प्रेम रस अमृत। उसके नीचे भगवान के विशाल नेत्र हैं, दोनों भौहों के नीचे विशाल नेत्र हैं, कुछ अरुणिम हैं, बड़े मधुर हैं। भगवान के नेत्रों का सौंदर्य कुछ कहते नहीं बनता, कोई कह नहीं सकता। उन नेत्रों की झांकी ध्यान में भी कभी किसी को आ जाए तो वो उन नेत्रों के रस को लेकर स्वयं रसवर्षी हो जाता है। उन नेत्रों से एक बड़ी मधुर, बड़ी दिव्य, बड़ी पुनीत रस की धारा बहती है। ये धारा कोई तरल पदार्थ नहीं, ये बड़ी सुंदर प्रेम रस की धारा है, जो एक बार किसी के पास तक पहुंच जाने पर उसके जीवन को सदा के लिए सरस बना देती है, क्योंकि उनमें रस उतरता है। भगवान के नेत्रों से रस का प्रवाह बहता है। उन नेत्रों की बहुत बहुत तरह की बड़ी सुंदर सुंदर उत्प्रेक्षाएं और व्याख्याएं हैं। उनको भगवान की प्रार्थना करके उन्हीं से जानना चाहिए। कभी वो अपने नेत्रों की विविध झांकियां दिखा दें। उसके नीचे, इन दोनों नेत्रों के नीचे दोनों तरफ श्रवण युगल हैं, कर्ण हैं, और दोनों कर्णों के इधर मुंह के बीच में, अधरोष्ठों के बीच में भगवान के सुंदर कपोल हैं। भगवान के दोनों कपोल विचित्र गोल हैं, न पिचके न उभरे। उन गोल सुंदर सुरुचिपूर्ण कपोलों को देखते ही भक्ति पैदा होती है। अब उन कपोलों में अरुणिमा है। ये जितने भी अंग होते हैं, सारे अंगों में अधिक सौंदर्य होता है मुखमंडल में। उसके फिर विविध सौंदर्य के स्थान होते हैं, नेत्र, अधरोष्ठ, चिबुक, श्रवण और ये गोल कपोल। तो ये परम सुंदर हैं, परम सुकोमल हैं। इन कपोलों का रंग वो नील श्याम उज्जवल आभा युक्त तो है ही, पर इनकी सुकोमलता के साथ कुछ लालिमा है, अरुणिमा है। जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मूलतः नील, नील पर श्याम, श्याम पर उज्जवल आभा, उस उज्जवल आभा के संग लालिमा, 4। अब 5वीं चीज और है कपोलों पर। भगवान के कर्ण युगलों में उन्होंने कर्णिकार के फूल खोस रखे हैं, और साथ ही माता के पहनाए हुए दिव्य कुंडल झलमला रहे हैं।
कुंडलों की जो दिव्य उज्ज्वल ज्योति है, वो ज्योति कपोलों की जो दिव्य वर्ण ज्योति है उस पर पड़ती है और उससे मिलती है। उस ज्योति से ये ज्योति ये सर्वदा परमोज्वल है, और वो ज्योति नील श्याम उज्जवल आभा युक्त अरुणिमा लिए हुए है। तो नील श्याम उज्जवल आभा युक्त अरुणिमा संपन्न उस विचित्र रंग पर ये उज्जवल आभा और पड़ती है। वो दोनों कपोल भगवान के झलमल झलमल कर रहे हैं, बड़े सुंदर। उनके बीच में भगवान की नुकीली नासिका है, जो नेत्रों से लेकर अधरोष्ठों के ऊपर तक वो फैली है। नासिका मोटी नहीं और सुग्गे के चोंच की तरह से नीचे से जरा सी मुड़ी हुई, बड़ी सुंदर नुकीली नासिका। उस नासिका के बीच में भगवान ने गजमुक्ता का एक आभूषण पहन रखा है, जो उनके अधरोष्ठों पर जाकर अपना प्रकाश डालता है। भगवान के चूंकि मूंछ नहीं, इसलिए उसका प्रकाश सीधा जाता है अधरोष्ठों पर, और भगवान के जो अधरोष्ठ हैं, क्या कहना उनका, वे अरुण अधर हैं, अरुण ओष्ठ हैं, लाल बिंबा फल के समान लाल लाल भगवान के बड़े सुंदर ओष्ठ हैं, अधर हैं, और उन पर वो गजमुक्ता का प्रकाश पड़ रहा है। और साथ ही सबके मन को हरण करने वाली, सबके मन में मादकता भर देने वाली बड़ी सुंदर, बड़ी मधुर, मंद मंद मुस्कान लहरा रही है। भगवान श्री श्याम सुंदर का अधरोष्ठ कभी भी इस मंद मृदु स्मित से वंचित नहीं रहता। हमेशा हमेशा दिन रात जब ये श्याम सुंदर शयन करते हैं, उस समय भी इनके अधरोष्ठों पर वो मधुर मधुर हंसी बिखरी रहती है, लहराती रहती है, छाई रहती है, और उसमें से एक बड़ा सुंदर रस का प्रवाह बहता है। ये भगवान श्याम सुंदर, यही तो रस है, रसो वैसह। और वो रस इनके श्री मुखमंडल में आकर व्याप्त हो गया। कहीं नेत्रों से बहता है, कहीं कर्ण युगलों से बहता है, कहीं नासिका से बहता है, कहीं अधरोष्ठों से, तो उसका निरंतर प्रवाह बहता है। और उस प्रवाह के साथ जो ये मृदु मधुर भगवान के मुस्कान है, ये मुस्कुराहट है, ये तो मानो रस की अजस्र बड़ी सुंदर पवित्र ये प्रवाहिनी है, सरिता है, धारा है, ये बह रही है। ये किसको मोहित नहीं करती, किसको रसीला नहीं बनाती। जिसने उनकी मुस्कान को एक बार देख लिया, जिन पर उनकी मुस्कान का जरा सा जादू चल गया, वो कोई हो, कैसा भी हो, मुनियों के मरे मन को फिर जीवित कर देने वाली ये भगवान की मुस्कान। जिन ऋषि मुनियों ने अपने मनों को हमेशा के लिए मार दिया, उनके नेत्रों के सामने यदि ये मुस्कान कभी आ जाती है, तो उनका मरा मन संजीवनी पाकर जीवित हो उठता है, नाच उठता है और थिरकने लगता है। श्याम सुंदर के चरणों में ले जाकर डाल देता है उस मन वाले देह को। तो भगवान का ये मंदस्मित, भगवान की ये मृदु मधुर मुस्कान बड़ी मनोहर। और इसमें जब उस हंसी के समय भगवान की वो मधुर मधुर दंत पंक्ति, वो दारिम के दानों के समान बड़ी उज्जवल तेजोमयी दंत पंक्ति
जब वो विकसित होते हुए अधरोष्ठों के द्वारा बाहर दिखाई देती है तो एक अभिनव महान आनंद की अनुभूति होती है। इसके बाद भगवान के चिबुक, ठोड़ी, इसकी सुंदरता अनोखी। भगवान की सुंदरता, श्री श्याम सुंदर की सुंदरता का कोई पार नहीं। वो जिस अंग की तरफ दृष्टि जाए वही सुंदर, वही आकर्षक, वही नित्य रसवर्धक, वही नित्य नवीन सौंदर्यमय। तो भगवान की चिबुक बड़ी सुंदर। अब भगवान के कंठ देश में आइए। ये भगवान ललित त्रिभंगी हैं। पैर से पैर वहां एक बंकिमा, कमर में एक बंकिमा और भगवान के कंठ देश में एक बंकिमा। 3 प्रकार के बांके, ये बांके बिहारी हैं। इनकी ये बंकिमा और ये बांकी भंगिमा किसके मन को नहीं चुरा लेती। तो भगवान के त्रिभंग ललित सुंदर सच्चिन्मय श्री अंगों पर आभूषण शोभा प्राप्त करते हैं इनके अंगों का स्पर्श पाकर। इनके अंग उन आभूषणों से शोभित नहीं होते, वे आभूषण इनके अंगों से लगकर, इनका स्पर्श पाकर धन्य हो जाते हैं। उनका जीवन सफल हो जाता है। वे परम मंगलमय, परम सुंदर बन जाते हैं और श्याम सुंदर मानते हैं कि इनसे मैं सज रहा हूं। ये सेवकों को आदर देने का उनका स्वाभाविक सहज स्वभाव है, शील है। तो भगवान के गलदेश में, कंठ में मुक्ता की माला है। भगवान के उससे नीचे विशाल वक्षस्थल पर श्री लक्ष्मी जी का चिन्ह है, स्वर्ण रेखा के रूप में दाहिनी ओर। बाईं ओर भृगुलता का चिन्ह है। विशाल वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि शोभित हो रही है और मैया के रोज पहनाए हुए 3 हार भगवान के श्रीअंग को सुशोभित करते हुए धन्य हो रहे हैं। उन रत्नहारों में विविध प्रकार के पन्ना, माणिक्य, वज्र, हीरा, नीलम इत्यादि रत्नों का सम्मिश्रण है। इसके अतिरिक्त अत्यंत सुंदर, रमणीय, परम सुवासित, सुगंधित, नित्य नव मुखलित, कभी भी जो सूखते नहीं, मुरझाते नहीं, इस प्रकार के रसमय, सुगंधमय पुष्पों की मालाएं घुटनों तक भगवान के लटक रही हैं गलदेश में, बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहर। उनमें बीच बीच में तुलसी के गुच्छ हैं और भ्रमर उन पर मंडरा रहे हैं। शोभा और भी बढ़ रही है। भगवान श्री श्याम सुंदर के सखाओं ने, मित्रों ने एक नई चीज की माला और बनाई। वो है गुंजा, चिरमी, लाल लाल गुंजाओं की माला। बड़े सुंदर सुंदर नए नए फल लेकर, गुंजा फल, मित्रों ने माला बनाई और श्याम सुंदर को पहना दी। इसके अतिरिक्त विविध धातुओं से मित्रों ने श्रृंगार किया। भगवान के उन्नत स्कंध हैं, बड़े ऊंचे कंधे भगवान के, स्थूल और बड़े मजबूत, पर सुकोमल सरस, और भगवान के 2 हाथ, 2 भुजाएं, आजान बाहु, घुटनों तक लटकती हुई 2 बाहें, इतनी लंबी 2 बाहें हैं। उन बाहों को भगवान ने गले में एक दूसरा दुपट्टा डालकर पीठ और बाहों को कुछ ढक सा रखा है। दोनों भुजाओं में
मणियों के और उनके साथ वन्य धातुओं के बाजूबंद हैं। उसमें बड़ी सुंदर वन्य फलों की मालाएं, वन्य फलों के बाजूबंद गूंथ गूंथ करके मित्रों ने और माधुर्य भावापन्न भगवान की महाभागा प्रेयसियों ने सजा दिया है। इसके साथ साथ विचित्र विचित्र धातुओं को वन में मित्रों ने घिस घिस कर पीस पीस कर उनकी चित्रकारी कर दी है श्याम सुंदर के तमाम अंगों पर, श्री मुख के कपोलों पर, वक्षस्थल पर, भगवान की भुजाओं पर, उनकी हथेलियों पर, उनकी पिंडलियों पर, उनके बड़े सुंदर चरण युगलों पर और चरण तल पर, जहां तहां धातुओं की बड़ी सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। भगवान का उदर त्रिबली युक्त है, गंभीर नाभि है, पेट सूक्ष्म है और उससे नीचे भगवान का जो कटिदेश है वो बहुत सूक्ष्म है। विशाल वक्षस्थल और संकुचित कटिदेश कमर, उसमें भगवान ने मधुर मनोहर शब्दों से युक्त करधनी पहन रखी है। वो करधनी मणिमुक्ताओं की दिव्य स्वर्ण निर्मित और घूंघरों वाली, उसमें घूंघर लगे हैं। जब श्याम सुंदर ठेकते हुए जाते हैं, कुछ कुछ नाचते हुए, तो उन बड़ी सुंदर बड़ी मधुर ध्वनि होती है उनमें से। भगवान का नीचे का श्रीअंग ढका हुआ है उस पीत पट से, पर उसके अंदर से भी वो श्याम नीराभ उज्ज्वल आभा निकल निकल कर पीत पट के रंग से मिलकर बाहर विकसित हो रही है। भगवान की जांघें बड़ी सुंदर सुचिक्कन, भगवान श्री श्याम सुंदर के जानु घुटने बड़े मनोहर, पिंडलियों का तो कुछ कहना ही नहीं। भगवान के श्री चरणों के जो दर्शन हैं, ये तो मुक्ति को भी तुच्छ करा देने वाले। टखने भगवान के बड़े सुंदर पैरों के और भगवान के वो बड़े सुकोमल सुकोमल चरण युगल मुनिमनहारी सौंदर्य की राशि हैं। भगवान का वो नखमंडल, भगवान के 10 अंगुलियों के जो नख हैं वे एक विचित्र ज्योति का प्रकाश करते हैं। भक्त लोगों को ऐसा दिखाई देता है कि ब्रह्म का प्रकाश ये श्री श्याम सुंदर की नख ज्योति ही है। उनमें से एक सुंदर चीज निकल रही है। ये जो अंगुलियों के पोरवे होते हैं ना, इनमें से विद्युत धारा निकला करती है अंदर से हमेशा, सबके ही जैसी जिसकी धारा हो। तो भगवान के श्रीअंगों से भगवद रूप विद्युत धारा इन अंगुलियों के पोरवों के द्वारा ये बाहर विकसित होकर, बाहर विस्तृत होकर सारे जगत को भगवत भाव का दान कर रही हैं। ये भगवान के चरणों की महिमा कि भगवान के चरणों का ध्यान करने से स्वयमेव भगवत भाव की प्राप्ति होती है। क्यों कि चरणों के द्वारा, चरणों की अंगुलियों के द्वारा भगवत भाव का प्रसार विस्तार प्रचार अपने आप स्वाभाविक निरंतर होता रहता है। इन भगवान के श्री चरणों से लगी हुई जो धूलि है उसकी बड़ी महिमा है। उसके रज में भगवान स्वयं आनंद रस लेते हैं। तो इस प्रकार, और भगवान के पैरों में बड़े सुंदर नूपुर हैं।
वो नूपुरों की छमकार इतनी मनोहर, जब वो धीरे धीरे ठुमक ठुमक कर चलते हैं, जब वो अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, जब वो गायों के साथ उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, जब वो पहाड़ के ऊपर जाकर के गायों को पुकारने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं, उस समय बड़ी मधुर, बड़ी मनोहर किंकिणी ध्वनि और नूपुर ध्वनि मिलकर एक अभिनव रस का संचार करती है। सबसे बड़ी मादकता, बड़ी सात्विक मादकता फैलाने वाली तो है भगवान की मधुर मुरली ध्वनि। मुरली भगवान दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, जब सोते हैं तब मुरली को अपने टेंट में खोस लेते हैं, कभी बगल में दबा लेते हैं और कभी उस मुरली के द्वारा मधुर मधुर स्वरों का गान करते हैं। ये मुरली ध्वनि बड़ी मादकता लाने वाली, इस मुरली ध्वनि ने श्री गोपांगनाओं के सारे समस्त बंधनों को छुड़ा दिया, सारे ममता के पदार्थों का परित्याग करवा दिया तुरंत। और वो जैसे कोई साधक, परम साधक भगवान के मार्ग में निकल जाता है सब कुछ छोड़कर, इसी प्रकार वे श्री गोपांगनाएं मुरली ध्वनि से आहूत होकर, आमंत्रित होकर, बेसुध होकर, अपना सब कुछ भूलकर, देह गेह का सारा ममत्व परित्याग कर अभिसार कर चली श्याम सुंदर के चरणों में पहुंचने के लिए। ये भगवान की मुरली ध्वनि जड़ को चेतन करती है और चेतन को जड़ बना देती है। जहाँ पर ये मुरली ध्वनि ध्वनित होती है, जहाँ ये सुर बजता है, जहाँ भगवान के श्री मुख से मुरली के द्वारा ध्वनि बाहर फैलती है, वहीं जड़ पदार्थों में रस का प्रवाह बहने लगता है, पत्थर चूने लगते हैं, वृक्षों से रस बहने लगता है, वृक्ष झूमने लगते हैं, उनमें चेतनता आती है और चंद्रमा की गति रुक जाती है जो नित्य गतिशील है, यमुना की धारा रुक जाती है जो नित्य गतिशील है, बछड़ों के मुंह गायों के स्तन से लगे रह जाते हैं, दूध पीना बंद हो जाता है, सारे जगत का चांचल्य शांत परम शांत को प्राप्त हो जाता है, चेतन इस प्रकार अचेतन हो जाते हैं और जड़ों में चेतनता का आविर्भाव हो जाता है मुरली ध्वनि से। ऐसी मधुर मनोहर भगवान की मुरली। अब आप थोड़ी देर के लिए नंद नंदन के इस कदम के नीचे खड़े हुए यमुना पुलिन पर बालुका राशि में इस सुंदर श्री विग्रह की झांकी करते हुए कुछ उनकी मुरली ध्वनि सुनिए और उस पर अपने आप को न्यौछावर कीजिए। मुरली ध्वनि के साथ ही उनके श्रीअंग से जो एक विचित्र सुगंध निकल रही है, उस सुगंध का भी आनंद लीजिए। मुरली ध्वनि कानों से सुनिए, उनके श्रीअंगों की सुवास को नासिकाओं से सूंघिए और नेत्रों के द्वारा उनके सौंदर्य माधुर्य के अनंत सागर में डुबकी लगाइए। उनके चरणों का स्पर्श करके अपनी स्पर्शेंद्रिय को धन्य कीजिए और उनके प्रसाद का ग्रहण करके रसनेन्द्रिय को भाग्यशालिनी बनाइए। कुछ ध्यान कीजिए हो सके तो। इस गंगा के धारा को यमुना की धारा मान लीजिए। इस
इस तट को यमुना तट मान लीजिए, इस बालुका राशि को यमुना के तट की बालुका राशि मान लीजिए नहीं, ऐसा अनुभव कीजिए। और यहाँ एक कदम वृक्ष के नीचे श्री श्याम सुंदर वो मधुर मधुर हंसते हुए मुरली बजा रहे हैं, उसे सुनिए। भगवत देह में देह देही का भेद नहीं है। जैसे हमारे शरीर में और जीवात्मा में भेद है, जीवात्मा शरीर में स्थित है, इस प्रकार भगवान के शरीर में कोई आत्मा स्थित नहीं, वो सारा शरीर ही चिन्मय है। हमारा ये देह कभी बनता है और भगवत देह में देह देही का भेद नहीं है। जैसे हमारे शरीर में और